हेलो फ्रेंड्स। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। ऐसा क्यों कह रहे? आइए एक स्टोरी से समझाती हूँ। एक बार की बात है कि एक संत महात्मा रहते हैं जो बड़े ही ज्ञानी तपस्वी योगी रहते हैं। वो ना पूरा दिन प्रभु भक्ति में निकालते थे। अब उनकी उम्र हो चली थी, अब उनसे फटाफट उठा बैठा नहीं जाता, निवृत्त होने के लिए जा नहीं पाते, तो अपने शिष्य को बुलाते थे। उनके 4 शिष्य थे। थोड़े दिन तो शिष्यों ने अच्छे से किया, फिर संत महात्मा जी की एक आवाज पर आते नहीं थे। तो समझिए महात्मा जी की ये लोग अब मेरी सेवा करके तंग आ गए हैं, इसलिए अब ये लोग इसीलिए लेट कर रहे हैं आने में। ठीक है। फिर एक दिन शाम के समय निवृत्ति का टाइम हुआ तो छोटा सा बच्चा आता है, प्यारा सा, और उनको हाथ पकड़ कर ले जाता है। सब करवा के वापस सुला के रिलैक्स करा देता है। ऐसे 3-4 दिन लगातार चलता है। एक दिन महात्मा जी तो महसूस कर लेते हैं कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये बहुत तेजस्वी आत्मा है। पर ये कौन है? तो पूछ ही डालते हैं कि अरे बेटा, आप कौन हो जो मेरी एक आवाज पे आ जाते हो? तो प्रभु अपने रियल रूप में आके उन्हें दर्शन देते हैं। तब महात्मा जी सवाल करते हैं कि अगर आप मेरे कर्मों से खुश है, प्रसन्न है, खुद आए हो मुझे मदद करने, तो आप मेरे कर्म, मेरे प्रारब्ध काटने में काट क्यों नहीं देते? तो भगवान बहुत सुंदर जवाब देते हैं, दिस इज द कर्म का सिद्धांत। 3 टाइप के कर्म होते हैं, मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और तीव्रतम प्रारब्ध। इसमें पहला जो कि मंद प्रारब्ध, जो कि मेरी पूजा प्रार्थना और सिर्फ जप तप करने से कट जाते हैं, वो इतने कठोर नहीं रहते। आपके किसी कर्मों में किए हुए कर्म ही आज का प्रारब्ध होते हैं। आप जो भी कुछ भोग रहे हो, अच्छा बुरा, सब आपके सालों से किए हुए कर्मों का परिणाम है जो आपके पास आज है। इट मीन्स मंद कर्म प्रारब्ध को काटा जा सकता है। फिर सेकेंडरी तीव्र प्रारब्ध, ये कैसा प्रारब्ध है? ये जो कि किसी संत महात्मा या ज्ञानी के साथ रहते रहते काटा जा सकता है आसानी से। उनके सानिध्य में रहकर पूजा प्रार्थना और तन मन और क्रम वचन से प्रभु भक्ति करने से काटा जा सकता है। थर्ड, तीव्रतम प्रारब्ध, जिससे आपके शरीर पर आए बगैर, उस पीड़ा को सहे बगैर कभी नहीं कट सकता। भले आपने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हो या कर रहे हो, वो नहीं कट सकता। इसलिए इसमें ये श्योरिटी और ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपकी मदद करने ज़रूर आऊँगा, मगर वो आपको स्वयं काटने पड़ेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, बी केयरफुल फॉर योर कर्मास। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हमने अपने हाथ से किया हुआ या अपने पैर से या अपनी बॉडी से या किसी को शब्दों से किया हुआ कर्म ही प्रारब्ध को बांधने में मदद करता है। आपके मन में, आपके विचार में आया हुआ एक भी गलत वाक्य, गलत विचार, गलत चीज आपको अच्छे रोड बनाते बनाते स्पीड ब्रेकर बना देगी, कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर देगी उस अच्छे कर्मों में। इसलिए बी केयरफुल फॉर योर कर्मास। ठीक है, दिस इज द कर्म का सिद्धांत। प्रभु जरूर आएंगे हमारी मदद करने अगर हमें श्योरिटी रही कि हमारे कर्म एकदम प्योर है। तब वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। यस, सो कर्मास प्योर रखिए, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। स्वस्थ रहे और मस्त रहे, खुद भी स्माइल करे, करिए तो बहुत ब्यूटीफुल चीजें, कोई पैसे नहीं लगते, करिए। यस, वेरी गुड। मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।